लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गया। सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, काफी बड़बोले हैं, लेकिन कई बार सच भी बोल जाते हैं। और एक सच उन्होंने हाल ही में बोल दिया कि पाकिस्तान को अमेरिका टॉयलेट पेपर की तरह समझता है, इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। कैसे हम उनके बयानों को देखें? वो तो जिक्र बेशक 2001 का कर रहे थे, 2002 2001 जब बिल क्लिंटन आए थे भारत, उसके बाद पाकिस्तान गए थे। लेकिन अगर आज भी हम देखते हैं तो हालत तो पाकिस्तान की वैसी है, अमेरिका तो अभी भी इस्तेमाल कर ही रहा है सर। देखिए राजेश जी, पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखें तो वहां पे ज्यादातर टाइम जो है डिक्टेटरशिप रही है मिलिट्री की जी। और जो सिविल प्रेसिडेंट आए वो भी, जैसे भुट्टो था, वो भी एक किस्म का डिक्टेटर बन चुका था। और 80s के दौर में पाकिस्तान जो है वो आर्थिक रूप से हमारे से ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध था। लेकिन उनकी लीडरशिप की वजह से वो देश जो है तबाही के कगार पे पहुंचता रहा। और उस समय जो उनके लीडर थे, खासकर जो आर्मी वाले डिक्टेटर थे, अगर बात करते हैं जियाउर रहमान या मुशर्रफ, कोई भी जो बाद में है, और भी जो आसिफ मुनीर है, तो इन लोगों ने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए देश के जो लोगों की कुर्बानी देनी शुरू कर दी। अभी अगर हम बात करते हैं उस एरा की, जब 90s के अंदर या 87 के अंदर जब रशियन ने वहां पे अटैक किया था, तो इन लोगों ने पैसे के लिए अपने आप को बेचना शुरू कर दिया। ये लोग वो, और उसमें इनको वेपन भी मिलते थे, वहां से पैसा भी मिलता था, और ये अफगानिस्तान की दोनों तरफ से ये पैसा कमाने के चक्रों में पड़ जाते थे। यही चीज उन्होंने यूएसए के साथ की। तो इनको जो फौजी जो रिजीम था, वो जो बेनिफिशियरी थी पूरी फौज थी, क्योंकि इनकी जो सिस्टम है वो ये है कि ये लोग स्मगलिंग में भी हैं, ये लोग पूरा पाकिस्तान भी चला रहे हैं, हर एक धंधे में लगे हुए हैं, ये ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है, और तकरीबन हर जर्नल की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी किसी न किसी अलग देश के अंदर। मुनीर के बारे में तो ये लोग बोलते हैं कि इवन वाइल सर्विस ओनली ही हैज मेड अ हाउस इन यूएसए। तो ये इनकी गलत पॉलिसी और सेल्फिश एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि तालिबान को इन्होंने बोला कि हम इनको सपोर्ट करेंगे और उसको तालिबान रजीम को लाएंगे, और उसका भी हश्र आपने देख लिया है। इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पूरी तरह से लड़ाई चल रही है। जनता जो है वो पूरी तरह से पिस रही है, और अभी भी जो गवर्नमेंट है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। अभी मुनीर को देख लीजिए आप, जिस तरीके से, और जिस तरीके से अभी आप इनका देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जुडिशरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इकोनॉमी के जो है टोटली रूइंड एंड दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। महंगाई वहां इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके बावजूद भी ये लोन ले लेके मैं एक पॉइंट बीच में ये रखना चाहता था कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ ये चीजें कह रहे थे, उससे 5-6 महीने पहले तो इन्हीं के जो आर्मी चीफ हैं या सीडीएफ जिनको ये कह रहे हैं, मुल्ला मुनीर को, वो तो सूटकेस में भर के अमेरिका कुछ ले गए थे दिखाने के लिए कि ये देखिए ये हमारे पास है, आप आइए, निकालिए, ले जाइए। तो कैसे हम देखें? बेशक आप 2001-2 में जो सरकारें थी उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तो आपके जनरल्स हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, वो ललायित रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से मिल लें, बस डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक वीडियो फोटो हो जाए। तो अभी भी तो पाकिस्तान के अंदर वो बेचैनी, वो चाहत है सर, लीडरशिप में भी, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। अब अभी आप देखिए, देयर इज ए ओल्ड सेइंग, if you permit yourself to be used as a doormat, anybody will oblige you. पाकिस्तान का शुरू से जो इनकी पॉलिसी रही है, that was money centric, और लोगों ने इनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जो इनको एडवांटेज है, इसको उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हुए, आप देखिए चाइना के साथ सी पैक्ट किया, उसके बाद रशिया से भी वो अपना रिश्ते इंप्रूव करना चाह रहे हैं, हो भी रहे हैं।
अमेरिका ने इनको जब भी चाह यूज किया पैसे के दम पे, एज ख्वाजा हफीज वर सेइंग कि हमने यूज ऐसे टॉयलेट पेपर। तो जिसको भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान को जो अच्छी तरह जानता है, दैट कंट्री नोज कि दे कैन बी यूज्ड एंड थ्रोन, और वही अभी हो रहा है। अभी अगर हाल ही में हम देखें जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से आप मुनीर की बात कर रहे हैं, ट्रम्प ने उसको जी तो सारी जो चीजें थी ये एक थीम बनाई गई थी, और बेसिकली उस समय जो पर्पस था वो था कि भारत को आइसोलेट करना है। तो उन्होंने अपनी पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई, फुली रियलाइजिंग कि भारत जो है वो उसको वो नाराज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन इज एन इकोनॉमिकल रीजन कि सबसे बड़ी मार्केट हमारी है, हमें उभरती ग्लोबल पावर है, और दूसरा चाइना को अगर हम उन्होंने यूएसए को दबा के रखना है तो उसके लिए भारत बहुत एसेंशियल है, पाकिस्तान वो काम नहीं कर सकता। इसके अलावा अमेरिका की जो दूसरी पॉलिसी थी वो चाहते थे कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि जब पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ेंगी तो चाइना के साथ इसकी दूरियां होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो उन्होंने उस तरीके से भी उनको यूज किया। अभी इनके जो लीडर हैं वो पैसे के मोह में इस कदर पागल हो रखे हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता। वो जो डिस्क्रिशन होता है, दे आर लॉस्ट देयर डिस्क्रिशन, उनको ये नहीं पता कि उनके हक में क्या है और उनके अगेंस्ट क्या है। जिस तरीके से अभी पिछला एक ब्लास्ट हुआ था, शिया सुन्नी का प्रॉब्लम है वहां पे, उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान देख लीजिए, आईएसपी खुरासान प्रोविंस वाला देख लीजिए, उसके बाद अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान अभी पता नहीं किस अल्लाह की मर्जी से टिका हुआ है, अदरवाइज ये देश अभी तक बर्बाद होना चाहिए था। और वर्ष बात ये है कि दिस इज अ वेरी न्यूक्लियर नेशन, और न्यूक्लियर अगर इनका स्टॉक गलत हाथों में पड़ जाता है तो वो बातें तो चल रही हैं कि अमेरिका इज कंट्रोलिंग इट, हाउ फार इट इज ट्रू आई डोंट नो, लेकिन कल को अगर किसी गलत हाथों में इनका जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं वो पड़ जाते हैं तो ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दैट वर्ड इज आई थिंक अवेयर ऑफ दैट कि ये एक कंट्री है जो टेररिस्ट को ब्रीड करती है, उनको संरक्षण देती है और अपने फायदे के लिए उनका यूज करती है। तो इनकी पोल तो खुल चुकी है, लेकिन ये लोग ऐसी चीज है कि ये कभी बाज आएंगे नहीं। मेरे को नहीं लगता कभी ये बाज आएंगे, क्योंकि सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसको वापस ट्रैक पे लाना बहुत बड़ा काम है, और कोई करने को तैयार भी नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट्स द प्रॉब्लम। और एक बात फिर साफ हो जाती है कि पाकिस्तान को 3 ए ही चलाते हैं, उनमें पहले अमेरिका है, फिर आर्मी है, फिर अल्लाह है। लेकिन शुक्रिया, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एस एस पठानिया सर, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू राजेश, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।